उम्मीद करती हूँ आप बनाएंगे। इस रमजान में अपने दस्तरखान पर सिर्फ 5 मिनट में ऐसी मजेदार डिश तैयार करके रखें, रोजेदार खुश हो जाएंगे। लंबी लंबी कुकिंग को कर दिया फेल, इतनी बेहतरीन और इतनी आसान मजेदार मीठे की रेसिपी लाए हैं जिसे खाने वाले हो जाएंगे हैरान। बगैर इसे पकाए सिर्फ हमें बनाना है। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेड का हमने स्लाइस लिया है, बड़े साइज का हो तो 1 लीजिएगा, छोटे साइज के हो तो आपने फिर 2 लेने हैं। यहाँ पर चारों तरफ से इसका हार्ड वाला पार्ट हम उतार लेंगे क्योंकि हम इसे सिर्फ बनाएंगे, इसे हमने पकाना बिल्कुल नहीं है तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इससे या तो हम ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं बनाकर, या फिर किसी और स्वीट डिश में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसे जाया बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से हाथों से ब्रेड को आप छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लें। उसके बाद जिसके लिए हमें बिस्किट चाहिए होंगे, तो हमने यहाँ पर 4 बिस्किट का इस्तेमाल करना है। सिर्फ मैरी बिस्किट लिए हैं, आपको जो भी पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर में ना हो। और बाकी की जो चीजें जाने वाली हैं इस मीठे में, वो हमारे किचन में मौजूद होती हैं। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, नहीं भी होंगी तो पास वाली शॉप से मिल ही जानी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मजेदार मीठा बनकर तैयार होता है। हमने सोचा कि 4 बिस्किट के लिए हमने मशीन को क्या चलाना, तो इसी तरह से हमने इसका पाउडर तैयार कर लिया। और अब हमने अपने किचन से ले लेना है गर्मा गर्म दूध, यानी कि कड़ा हुआ गर्म दूध हो। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले दूध को उबाला दिया। अब ये दूध गर्म है तो हमें दूध गर्म की ही जरूरत है। तो हमने यहाँ पर 1 गिलास भरकर गर्म दूध ले लिया है। उसके अंदर हम डाल देंगे ब्रेड के स्लाइस को, और साथ में जो हमने बिस्किट का चूरा बनाया है वो भी डाल देंगे। गर्म दूध में डालेंगे तो किसी मशीन की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह से हमारा बहुत ही यमी सा मीठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपने गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। पहले बहुत अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद इसे मीठा बनाने के लिए हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसमें चीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मीठा बनाने के लिए, या फिर किसी भी शरबत का, जैसे कि रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, जो भी आपके घर पर मीठा शरबत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये रखा हुआ था तो हमने सोचा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि ये ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी मीठा शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चीनी का पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे। अब इसमें बेहतरीन खुशबू के लिए या तो हम इलायची का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वनीला एसेंस। हमने सोचा एसेंस है तो हम एसेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो, चंद ड्रॉप्स उसके डाल दें, या फिर हरी इलायची का पाउडर बनाकर आधा टीस्पून उसका इस्तेमाल कर लें। अब इसे ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए, लाजमी रखना है। उसके बाद ये 15 मिनट हमने इसे रखा था। अब हमारी सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, बल्कि बहुत अच्छी तरह से घुल चुकी हैं क्योंकि गर्म दूध था। और अब हम अपने मीठे को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे क्रीम का। तो हमने यहाँ पर मिल्क पैक ब्रांड की ली है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड की क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आधा कप क्रीम का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1 गिलास दूध में। अगर 2 गिलास से बनाएंगे तो फुल इसमें क्रीम चली जाएगी, यानी कि आपने पूरा 1 कप भरकर क्रीम का लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब बहुत अच्छी तरह हमने इसे हैंड विस्क से ही बहुत अच्छी तरह बीट करना है, ताकि ये बिल्कुल ही दूध की तरह का बन जाए। जितना अच्छी तरह से इसे हम बीट करेंगे उतना ही हमारा मीठा मज़ेदार बनेगा, और कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे बिना पकाए ही इसी तरह से तैयार किया है। हमसे जितना हो सका हमने इसे हैंड विस्क से ही अच्छी तरह से बीट कर लिया है, लेकिन जितना अच्छी तरह से बीट होगा उतना ये ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होगा। अगर आप जूसर के जग का इस्तेमाल करेंगे तो ये टाइम भी बच जाएगा। अब इसे सेट करने के लिए, जमाने के लिए कोई भी ऐसा डब्बा ले लेना है, डोंगा, उसमें आप इसे डाल दें। इसे हम रखेंगे सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखना है इसे 1 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। 2-3 घंटे रख के भूलना नहीं है, 1 घंटा रखना है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो बिल्कुल ये बर्फ़ की तरह बन जाएगा, तो हमें वैसा मीठा नहीं चाहिए। इसे हमने सिर्फ 1 घंटा रखा था, लेकिन 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया था इतना अच्छी तरह से ये सेट नहीं हुआ था, तो मैंने मज़ीद इसे 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर जी ये बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी आइस नहीं आई है, बहुत कम आई है, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये बिल्कुल कुल्फ़ी जैसा फ्लेवर भी नहीं कह सकती, खीर जैसा भी नहीं कह सकती, ये एक अलग ही फ्लेवर का मीठा बनकर तैयार हुआ था। मेरी फैमिली को ये इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आया है। लास्ट में जब मैंने इसे डिश में निकाला, उसके बाद इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स सेट कर दी। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट चिप्स हो तो आप डाल दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। बादाम पिस्ता है ना, छोटे छोटे कटिंग करके आपने वो सेट कर देने ऊपर। अगर वो भी ना हो, नारियल का बुरादा डाल दें।
हमने सिर्फ इसे डेकोरेट करना होता है ताकि देखने वाले को चीज़ खूबसूरत लगे। तो फिर खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बनाएंगे, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बच्चे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखें बहुत ही जल्दी से फटाफट से इसकी कटिंग हो रही थी क्योंकि इसमें आइस बहुत कम आई थी।